वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। क्लास 11th का जो है सब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होंगे, ठीक है। और थ्योरी आपके 70 मार्क्स की रहेगी। प्रैक्टिकल जन की जो आपका इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टाइम इसमें टोटल 3 आवर्स का होता है, जो आपका क्या रहेगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो रहेगा, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है जो क्या है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो 5 मार्क्स का जो आपका क्या है ठीक है यूनिट है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर है फर्स्ट वो देखो क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट, है। तो इसमें क्या क्या देखो आपके चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं ठीक है ना, तो क्या करते हैं ब्रीफली क्या कर लेते हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या चैप्टर हैं? नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसएस यूनिट, फंडामेंटल ड्राइव यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड यूनिट जो है जो 9 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस यूनिट का नाम जो है वो क्या है काइनेमेटिक, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर रहेंगे, पहला चैप्टर देखो गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो आपका चैप्टर रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड instantaneous velocity, uniform accelerated motion, velocity, time and position, टाइम ग्राफ्स, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो सेकंड जो आपका इसका चैप्टर होगा वो क्या होगा मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। तो इसमें जो सब यूनिट्स रहेंगे यानी कि आपके जो टॉपिक होंगे वो क्या होगा फर्स्ट देखो क्या है स्केलर एंड वेक्टर quantities, position and displacement vector, general vectors and their taken notions, equality of vectors, multiplication of vector by real numbers, additions and subtraction of vector, unit vector, isolation of a vector in a plane, rectangular components, scalar and vector product of vectors, motion in a plane, cases of uniform velocity and uniform acceleration, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद यूनिट थर्ड जो है जो 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है सिर्फ एक ही है वो क्या है लॉस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनिशिएटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स नेटवर्क न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum and its application, equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, levitation, dynamics of यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हीकल आने, ठीक है ना, तो यानी कि इसमें जो क्या रहेगा सर्कुलर मोशन में व्हीकल आने लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल आने वेंथ रोड, है। यूनिट जो आपका फोर्थ रहेगा वो क्या होगा ठीक है 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यूनिट का नाम देखो क्या है वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी क्या है वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे वो क्या होगा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, ठीक है। उसके बाद थ्योरम पावर नोशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद कंजर्वेशन फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन इन ए 1 and 2 डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिफ्थ यूनिट रहेगा मोशन एंड सिस्टम ऑफ टेकन पार्टिकल्स एंड रिजर्व बॉडी, ठीक है। 6 मार्क्स का जो यूनिट है आपका, तो इसमें जो चैप्टर है सिर्फ एक ही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर रहेंगे वो क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एट सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ ए मास ऑफ ए रिजर्व बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, torque, angular momentum, law of conservation of angular momentum and its application, equilibrium of rigid body rotation and equations of rotational motion, composition of linear and rotational motion, momentum of inertia, radius of gyration, value of momentum of inertia for simple geometrical objects, ठीक है। उसके बाद सिक्स जो यूनिट है वो क्या है ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है। 6 मार्क्स का जो आपका यूनिट है और इसमें चैप्टर सिर्फ एक ही है ग्रेविटेशन। तो इसमें जो टॉपिक है वो क्या है कैपिटल ऑफ प्लानिटरी मोशन, universal of gravitation, acceleration due to gravity and its variation with altitude and depth, gravitational potential energy and gravitational potential escape speed, orbital velocity of a satellite, है। उसके बाद यूनिट 7 जो रहेगा वो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 9 मार्क्स का जो क्या है यूनिट है। इसमें जो आपका चैप्टर रहेंगे वो क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन relationships, Hooke's law, Young modulus, bulk modulus, shear modulus of rigidity, Poisson's ratio, elastic energy, ठीक है। सेकंड जो इसका चैप्टर है वो क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम,
Pascal's law and its application, effect of gravity on fluid pressure, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent flow, critical velocity, Bernoulli theorem and its simple application, surface energy and surface tension, angle of contact, axis of pressure across a curved surface, application of surface tension, idea soft drop, bubbles and capillaries rise, ठीक है। उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जैसे यूनिट का चैप्टर है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उसके बाद एनिमल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो क्या है, ठीक है ना। तो कैलोमेट्री चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्ट, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। वेंट्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिट 8 जो रहेगा, ठीक है, जिस 6 मार्क्स का रहेगा। थर्मोडाइनमिक, थर्मल जोन इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, ठीक है। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, गैस स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैस स्टेट, आइसोथर्मल, अडाप्टिक, रिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो यूनिट 6 जो 9 जो क्या रहेगा, ये 9th रहेगा, ठीक है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड कनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। 6 मार्क्स का यूनिट है, ठीक है। तो इसमें जो आपका चैप्टर है वो क्या है, कनेटिक थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक रहेंगे वो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस, कनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, assumption concept of pressure, expression for pressure exerted by a gas, kinetic intubations of temperature, take a speed of gas molecules, degree of freedom, law of equilibrations of energy and application to specific heat capacities of gases, concept of mean free path, Avogadro number, ठीक है। यूनिट 10 जो है वो क्या है, एक्सेलेरेशन एंड वेव्स। तो 10 मार्क्स का जो रहेगा एक्सेलेरेशन। तो इसमें जो चैप्टर रहेंगे, ठीक है, और इसके जो टॉपिक हैं वो क्या है, पीरियडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियडिक फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन ऑफ मोशन, फेस, एक्सेलेरेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, kinetic and potential energies, simple pendulum, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, वेव के ऊपर जो चैप्टर है वो क्या है, देखो, वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स, ठीक है। फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक वेट्स, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्या रहेगा, स्कीम ऑफ असेसमेंट, यानी कि आपको जो एग्जाम होंगे, ठीक है। सेक्शन ए 10 मार्क्स की रहेगी, सेक्शन बी 18 मार्क्स की, सेक्शन सी आपके 27 मार्क्स की, ठीक है। सेक्शन डी आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल मार्क्स होंगे, ठीक है, और 10 आपके इंटरनल के, ठीक है। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो इस तरह से है, ठीक है। सेक्शन ए, ठीक है, आपके जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, ठीक है नहीं। और सेक्शन बी का सिलेबस आपको इस तरह से बताया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ इस तरह से आपको बोली जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अलग से PDF इसका चाहिए होगा, ठीक है, इन पूरी वीडियोस का, ठीक है, तो मैं आपको क्या करूँगा, ठीक है ना, तो शेयर कर दूँगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल में, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो, ठीक है, ठीक है ना, सिलेबस का PDF चाहिए अगर तो, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट्स को लेकर मैंने क्या किया है, वीडियोस बनाई हुई हैं, हरे सभी जितने भी क्या हैं सब्जेक्ट्स के क्या हैं सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस जो है, ठीक है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, पूरी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सर्च करके भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ फिर क्या करोगे, जिस चैनल पे आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसी की प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है। तो सभी क्लासेस की वहाँ पे क्या होगी, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है।